हाय गाइस, सो आई होप आप सब लोग अच्छे हो। देखो, मेरी बात को प्लीज़ समझना, चाहे 2x पे सुनना, बट प्लीज़ लिसन इट वेरी केयरफुली। ये जो सेकंड अप्रोच है, ये किस लिए मैं बता रही हूँ। पहले ये वो कैटेगरी हैं जो बहुत ही अच्छे से, मतलब जो अच्छा कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। जिनका अच्छा इम्प्रूवमेंट है, जिनको लग रहा है मुझे कोई स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए नहीं है जो नोट्स से पढ़ रहे हैं, जिनको लग रहा है मैं नोट से पढ़ के भी अच्छा कर ले रहा हूँ, या जो भी आपकी थियोरेटिकल स्ट्रैटेजी है, उनके लिए भी नहीं है, ठीक है। या फिर ये उनके लिए भी नहीं है जो ग्रैंड टेस्ट के थ्रू पढ़ रहे हैं किसी भी टेक्निक से, लाइक एक ग्रैंड टेस्ट दिए, उसको रिव्यू किए, या 2-3 को साथ में किए, जैसे भी किए, जो भी अपने टेक्निक से ग्रैंड टेस्ट पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी नहीं है, ठीक है। जो नॉर्मल टेक्निक्स मैंने भी बताए हैं या जो भी अवेलेबल होते हैं, ये आप उनके लिए भी नहीं है, ठीक है बेटा। तो किसके लिए है? जिनका बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितना दिन है? मान लीजिए 20 से 25 के बीच में दिन हमारे पास है, ठीक है। तो अभी पहले रियलिस्टिक बात करते हैं कि किसी भी अप्रोच के बारे में बात करना सही भी है कि नहीं। तो एक बच्चा जिसने आज तक कभी नीट की पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, वो भी अगर आज चाहे कि मुझे तैयारी करनी है या करना है, ठीक है, अगर उसके पास 20 दिन है तो भी मैं बोलूँगी कि करो। हाँ, हो सकता है कि अगर आपके पास 10-15 दिन है तो शायद मैं बोलूँ कि तुम भाई प्रीवियस ईयर कर लो, या ये कर लो, वो कर लो, पर अगर 20 दिन भी है तो मैं कहूँगी कि कर लो, ठीक है। अब क्यों कहूँगी? 10 लॉन्ग सब्जेक्ट हैं 10 दिन, 9 शॉर्ट सब्जेक्ट हैं 5 से 6 दिन, एक मैं बात कह रही हूँ, ठीक है। आखिरी के बीच में मान लीजिए बहुत आप बर्नआउट हो गए, 2 दिन ब्रेक ले लिया, 1 दिन ब्रेक ले लिया, आखिरी के 2 दिन आप बस स्वाइप किए। आई नो आपको लग रहा होगा मैं ये क्या कह रही हूँ, 10 दिन में 10 सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। पर अगर आप हर सब्जेक्ट के टॉप 1000 सवाल भी देख के गए तो आप ज़ीरो लेवल पे तो नहीं रहोगे ना, समझे मेरी बात। तो इस टेक्निक से, लाइक आपने कहा कि मेरे पास 20 दिन है, मुझे 20 दिन में पढ़ना है, जब 20 दिन बेटा होगा तो मैं बताऊंगी। अभी देखो, फालतू के अप्रोचेस पे नहीं जाना है कि अरे मैं 20 दिन वाला अप्रोच कर लेता हूँ, ऐसे नहीं होता। आप जो पढ़ रहे हो तो आप 20 दिन वाले क्राइटेरिया में नहीं आते हो। ये वो आते हैं जो किसी भी वजह से, इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से नहीं पढ़ पाए हैं और उन्हें 20 दिन में हिट करनी है चीज़ें। आई बात समझ में? ठीक है, तो मेरी बात को समझना। तो अब हम आते हैं वापस जहाँ पे थे कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ये उनके लिए बेटा स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो ये एक्चुअली उनके लिए स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो आइडियली अब आपको करना क्या है, ठीक, देखो समझना, ये सेकेंड अप्रोच मैंने क्यों बनाया है। सपोज़ आपका थियरी, आपने थियरी पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है, दोनों कंडीशंस में मैं आपको बता रही हूँ। पढ़ भी लिया है और आपको लग रहा है इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, या नहीं पढ़ा है, आपने आज तक क्वेश्चंस के थ्रू किया था तो भी आपको लग रहा है कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। चाहे जीटी के थ्रू किया, चाहे जैसे भी किया है आपने, पर आपको लग रहा है इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। अब अभी तक आप जो भी अप्रोच से जीटी कर रहे थे, अगर नहीं कर रहे थे तो आप लोग ऐसे कर लेना जैसे मैं बताने जा रही हूँ, और अगर कर रहे थे और आपको लगा है कि इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आप वही मान लो, सपोज़ आपने, मान लेते हैं 5 जीटी दिया है और अभी तक आपको लगा इम्प्रूवमेंट उतना नहीं आ रहा, तो होल्ड कर दो यहीं पे, होल्ड। अब करना क्या है, देखो फिर से मैं बता रही हूँ। हो सकता है बहुत लोग कमेंट करो कि ये बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी है, तो हो सकता है बेकार हो, मत करो। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया ना कि मत देखो, अगर आपका जो स्ट्रैटेजी चल रहा है मत देखो, ठीक है। मेरा 5 से 6 लोगों का ग्रुप था, कम से कम हम 3 से 4 ने ये काम किया था, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, आप चैट जीपीटी से भी पढ़ के जाओ, आप सेलेक्ट हो जाओ, इट डजेंट मैटर। आप किसी भी स्ट्रैटेजी से पढ़ो, अगर वो आपको सूट कर रहा है तो इट्स योर्स, ठीक। आपको नहीं अच्छा लगे आप मत करना, पर मैं बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि नहीं हो पा रहा है इम्प्रूवमेंट। अब करना क्या है, प्लीज़ लिसन टू इट वेरी केयरफुली। अज्यूम कर रही हूँ मैं कि आपने 5 जीटी कर लिया है, नहीं भी किया है तो भी ये सब वैलिड रहेगा जो मैं बोल रही हूँ, पर मान लेते हैं 5 जीटी किया है, तो यानी कि वो जीटी ओपन हो चुके हैं, इसके सारे क्वेश्चंस और आंसर्स आपके लिए ओपन है। अब आप क्या करो, मान लो आपको 5 जीटी और करना है। अज्यूम करते हैं कि 15 से 20 जीटी एक ऐप में है, चाहे वो मैरो हो चाहे प्लेटर, तो उसका 50% मिनिमम करना है ना, तो 10 हुआ, 5 आपने कर लिया, 5 आपको और करना है। तो एक टेक्निक ये है, जल्दी से 1 से 1.5 घंटे के अंदर क्विकली दे लो जीटी। अगर टाइम है तो ठीक है, 1-2 घंटे में दे लो, वो नहीं कह रही हूँ कि ना दो अच्छे से, तुम 3 घंटे में दो, मैं टाइम वाले वजह मतलब रीज़न की वजह से कह रही हूँ। अगर टाइम कम है तो आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर दे लीजिए, जल्दी से क्विकली दे लिया, ठीक। अब आपने देखे सारे आंसर्स ओपन हो जाएंगे, सारे आंसर्स ओपन हो गए। कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत लेट प्रेपरेशन ही स्टार्ट कर रहा है, तो अभी शुरू में बेटा प्रैक्टिस के लिए कम से कम 3 दे लो जीटी,
ये उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने आज तक कभी जीटीज़ नहीं दिए। तो 3 प्रैक्टिस के लिए तुम दे लो, तब आंसर्स तुम्हारे ओपन होंगे। पर जो जिनकी प्रैक्टिस है, उन्हें लैक ऑफ टाइम है, बस उन्हें इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप चाहो उनसे, उनके लिए मैं बता रही हूँ, स्टार बना दे रही हूँ। आप चाहो तो आप एकदम आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर क्विकली खटाखट सॉल्व कर लो, या चाहो तो मत सॉल्व करो एंड ओपन द जीटी। देखो मैं ये नहीं बोलना चाह रही थी कि मत सॉल्व करो, पर रियलिटी यही है कि लैक ऑफ टाइम चल रहा है। आप भी ये करो कि अभी मतलब कि आखिरी के 15 दिन चाहे आप मत करो, एक भी जीटी मत दो, ठीक, डोंट गिव एनी जीटी, पर अभी 1-2 चाहो तो दे लो, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी क्वेश्चन देने की बनी रहे। सो द होल मोटिव इज़ कि ओपन द आंसर्स। सारे आंसर्स आपने ओपन कर लिए, ठीक है, आंसर्स अब आप, तो होल स्टोरी इज़ ओपन द आंसर। अब करना क्या है, सपोज अज्यूम कर रहे हैं कि आपने मेडिसिन को 2 दिन दिया था पढ़ने के लिए, जो भी आपका शेड्यूल था। अब आपके पास 10 ओपन जीटी हैं विद आंसर्स, ठीक है। अब उन 10 जीटी के आप मेडिसिन पढ़ोगे इन 2 डेज़। बात को मेरी समझना प्लीज़। 10 जीटी से आपने मेडिसिन पढ़ा 2 दिन के अंदर, सारे बुक मार्क कर लिए, ठीक है, जो भी आपके गलत हुए, टफ लगे, ठीक। अब आपने 1 दिन दिया है सपोज फार्मा को, या जिस भी सब्जेक्ट को 1 दिन दिए, साइकेट्री को दिया है। अब 1 दिन के अंदर सारे आपने साइकेट्री के 10 जीटी से किए, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। ये सारे 19 सब्जेक्ट्स के लिए आपको करना है। 5 आप जीटी ऑलरेडी दे चुके हो, ठीक है। अगर आपको बहुत टाइम की प्रॉब्लम है और ऑलरेडी आप जीटी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो बीच में एग्ज़ाम जितना भी टाइम बचा है उस बीच 1 से 2 जीटी दे पाओ तो दो, वरना सारे आंसर्स ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो आपने दिए हैं ना। जिन्होंने नहीं दिए उनके लिए मैंने बताया कि कम से कम 3 तो तुम्हें देना ही देना है, क्योंकि थोड़ा तो प्रैक्टिस होना चाहिए ना कंप्यूटर के सामने बैठ के देने का। ऐसे नहीं कर, आप सारे आंसर्स नहीं ओपन कर सकते, तो मिनिमम भी माइंड में एक लिंक बनाने के लिए आपको 3 देना पड़ेगा ढंग से बैठ के, फिर आपको आंसर्स ओपन करने हैं, ठीक है। तो ये तुम कर सकते हो कि सपोज़ तुम्हें 10 जीटी ओपन करनी है, तो तुमने 3 जीटीज़ छोड़ दिए। एक तुमने आज ओपन कर लिया, मतलब दिया, 1 हफ्ते बाद 1 दे दिया, मतलब कुछ दिन बाद, फिर कुछ दिन बाद वो जब ओपन होंगे उसको वहीं का वहीं पढ़ लेना, तो आपकी प्रैक्टिस वाला भी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। पर जिन लोगों ने सारे जीटीज़ ओपन कर लिए हैं, अब अगर आपके पास टाइम है तो ओपन एवरी जीटी मतलब ये नहीं पिछले 5 साल का, इस साल का अगर जनरली 15 से 20 जीटी होते हैं, ओपन ऑल लाइन सबके एनाटमी पढ़ गए। अब होगा क्या ऐसा करने से? आप लोग सोचोगे मैं ये क्या बता रही हूँ। देखो बेटा, बात को समझना, ठीक है। अगर आपको डाउट लगे ना, तो जो आपके ऑलरेडी ओपन जीटीज़ हैं ना, उसमें ये करके देखो, मत करो ये काम मैं जो कह रही हूँ, अगर आपको दिक्कत लग रही है तो। पर जो ऑलरेडी खुले हुए हैं उसमें तो करके देख सकते हो। अब होगा क्या इससे? किसी भी ऐप में इस टेक्निक से जीटीज़ क्रिएट होते हैं। सपोज़ जीटी 1 से आप जीटी 10 की तरफ गए, तो ये लोग क्या करते हैं, कोचिंग वाले हर जीटी में 25% इंपॉर्टेंट रिपीट करते हैं, मिनिमम मैं बता रही हूँ आपको, हर सब्जेक्ट से, मतलब घुमा फिरा के 25 से 50% के बीच के इंपॉर्टेंट हर जीटी में रिपीट होते हैं। मान लो जीटी 1 में कुछ इंपॉर्टेंट है, वो 3 में रिपीट हो जाएंगे, 2 वाले 4 में हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इन 10 जीटी के बीच जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मार्क माई वर्ड्स, मैं जो बोलने जा रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिनिमम 5 बार आप पढ़ोगे। आप एग्ज़ाम से पहले भी 20 दिन में रिवाइज 5 बार कभी नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल। लेकिन इस जीटी की वजह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप 5 बार पढ़ के जाओगे। आई बात समझ क्यों मैं कह रही हूँ ये अप्रोच करने को, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट। रही बात पर्ल्स की, अब हम पर्ल्स की बात कर लेते हैं। देखो, अभी इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। बट आई होप आई एम क्लियर आपको क्या करना है, ठीक है ना। अब जो सब्जेक्ट्स आपके एकदम अच्छे से तैयार हैं उसके लिए भी मत लगाओ टाइम। ये उसके लिए मतलब अगर सपोज़ आपके कुछ सब्जेक्ट्स नहीं, भाई ये तो मेरे अच्छे आ रहे हैं नंबर, तो उसमें ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो सब्जेक्ट 10-15 या जितने भी बचे उसके लिए अप्लाई कर लो। तो होल स्टोरी इज़ टू गेट सेलेक्टेड ना, ऐसे सेलेक्ट हो वैसे सेलेक्ट हो, किसको फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, ठीक है गाइस। हम आते पर्ल्स पे। अब आप जब 10 जीटी दोगे ना, तो 100 पर्ल्स आएंगे। 100 के 100 पर्ल्स नहीं पढ़े, इट्स इम्पॉसिबल, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ नहीं भी होते। तो जो इंपॉर्टेंट पर्ल्स हैं वो कैसे पता चलेंगे, ध्यान से समझना। एक बच्ची ने पर्ल्स के लिए भी पूछा था, तो प्लीज़ ना ध्यान से सुन लेना। इंपॉर्टेंट वो पर्ल्स हैं बेटा जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो ऑलरेडी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट। इतना तो आपको भी अब सेंस हो गई है ना कि बकवास सा पर्ल कौन सा है और इम्पॉर्टेंट कौन सा है। और वो भी एक टेक्निक भी मैंने बता दी जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट पर्ल्स 5 बार, जैसे 5 बार वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिपीट कर रहा है, तो 5 बार ये पर्ल्स भी रिपीट करेगा, ठीक है। पर्ल्स में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि वो 5 से 6 बार अभी आएंगे 10 जीटी में। एक मैं बात कह रही हूँ, हाँ ठीक है। अब आप कहोगे क्यों, वो कैसे, वो तो हम एक ही दिन में सारा एनाटमी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है।
तो तुम एक ही दिन में सपोज एक ही बार तुम पढ़ पाए उन सारे इंपॉर्टेंट पर्ल्स को, पर तुम बुक मार्क तो कर रहे हो, मतलब कि तुम सारे पर्ल्स को एक जगह बुक मार्क कर लो, अगले दिन या उसके अगले दिन, मतलब कि नेक्स्ट डे से आप जब चल फिर रहे हो तो पर्ल्स को देखते हुए चलो। मेरा कहना है 20 दिन है, अगर आप 50-50% करके भी पर्ल्स देखें तो 10 दिन में आधे पर्ल्स, 10 दिन में आधे पर्ल्स, ठीक है। तो मतलब आप कम से कम भी देखोगे तो आप मान लेते हैं कि आपने 50 पर्ल बुक मार्क किया है, तो 50 पर्ल तो एक दिन में रिवाइज़ कर नहीं लोगे, तो मान लो 5 दिन लग रहा है, तो भी 20 दिन है ना, यानी कि 4 बार बेटा आप पर्ल्स रिवाइज़ कर सकते हो चलते फिरते, या जब एकदम थके हो बेड पे लेटे हो और आपको पर्ल्स देखना है। आई बात समझ? पर्ल्स आपको ऐसे मतलब पर्ल्स के ये फ़ायदे होते हैं। मुझे एग्जैक्टली अभी सारे पर्ल्स नहीं याद है ना, जैसे वो रेडियो वाला मुझे बहुत याद है क्योंकि वो मेरे एग्ज़ाम से पहले मैंने सुबह पढ़ा था, वही आ गया था, वही हार्ट शेप, फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस, समझ रहे हैं ना। तो वो पर्ल अभी 5 बार वैसे भी आपके जीटीज़ में पूछा जाएगा, आपने देख लिया, उसमें से 100 में से 99% क्वेश्चन आता है। और बात को समझो, अब आप कहोगे कि मैंने प्रीवियस ईयर लगाया क्वेश्चन नहीं आएगा क्वेश्चन, भाई उस टॉपिक से आता है, बात आ रही है ना समझ। जैसे एबीजी का एक क्वेश्चन आया तो एबीजी से क्वेश्चन आएगा, इस पर्ल से कोई क्वेश्चन आया तो हो सकता है दूसरा क्वेश्चन आ जाए, उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आई होप आई एम क्लियर। सॉरी यार, मैं बहुत हैफजार्ड काम करती हूँ, वो मुझे पता है, बट आपका डाउट क्लियर होना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, और प्लीज़ फालतू बातें नहीं, प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस, ठीक है। कोई डिप्रेसिंग बातें नहीं, मैं ये सब बकवास नहीं सुनूंगी, ठीक है ना, ये सब चीज़ें नहीं। पढ़ो, रिलैक्स रखो, दुनिया नहीं ख़त्म हो रही है और आप कर लोगे, ट्रस्ट मी। पर अगर आप टेंशन लोगे तो ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे ना। तो टेंशन लेने से, अभी मेरा एग्जाम है फाइनल ईयर का, मैं बैठ के टेंशन लूँ, तुम सोचो मेरे ऊपर कितना लोड होगा। ऊपर से मेरा तो डिपार्टमेंट भी पैथो है, आधा समझ में आता है आधा नहीं, इतना टफ चीज़ है। तो द पॉइंट इज़ कि मुझे रहता है बहुत ज़्यादा, मुझे एंजाइटी होती है कभी कभी। मेरे टीचर्स फोकस करते हैं कि बताओ क्या डायग्नोसिस है, क्या दिख रहा है, मुझे नहीं उस वक्त के लिए समझ में आता है। तो द पॉइंट इज़ कि हर वक्त स्ट्रेस ले लेके देयर इज़ नो पॉइंट, है ना। आँख खोल के देखो, दुनिया में एक्चुअल स्ट्रेस अवेलेबल है, तो तुम लोग मत लो, पढ़ो, अपना काम करो, एवरीथिंग इज़ अबाउट कर्म, अपना काम करो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।